गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोगों का पार्ट 5 स्टार्ट होने जा रहा है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं पार्ट 5 में भक्तिन का आगे की कहानी, भक्तिन की कि क्या उन्होंने आगे बताया है। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा कि भक्तिन किस तरह से बातें बनाती हैं और किस तरह से अपनी मालकिन महादेवी वर्मा जी का सम्मान करती हैं, किस तरह से उनकी बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहती हैं। आगे के पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या कहती हैं। पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, कुछ कर नहीं सकती थी महादेवी जी के साथ। उनके पढ़ने लिखने के काम में कोई हेल्प उनकी नहीं कर पाती थी। इससे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है, लेकिन इससे मानती नहीं है वो कि मैं इनकी हेल्प नहीं कर सकती हूँ, मैं इनकी सहायता नहीं कर सकती हूँ। और इससे मानना अपने आप में हीन भावना से ग्रसित होना समझती हैं। इसी से वह द्वार पर बैठकर करती क्या है, देखिए महादेवी जी के साथ द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती हैं। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर, कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती हैं, उससे भक्तिन अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। किस तरह से कभी चटाई बिछाकर दरवाजे पर बैठ जाती हैं कमरे के, कभी उनकी दवात साफ करके रख देती हैं, कभी अधूरे चित्रों को कोने में समेट कर रख देती हैं, कभी फाइलें संभाल कर रख देती हैं। आदि आदि काम वो भक्तिन महादेवी जी के करती हैं। इससे अधिक बुद्धिमान होना अपने आप को प्रमाणित करती हैं। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। उसे पता है कि पढ़े लिखे व्यक्ति जब उनकी हेल्प नहीं कर सकते हैं तो मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ। इसलिए वो क्रियात्मक रूप देना चाहती है, अन्य काम करती है जो वो कर सकती है। इसी से वो मेरी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। लेखिका कहती है कि जब मेरी कोई पुस्तक छपती है तो उसे देख करके इसको इतनी खुशी होती है भक्तिन को कि जैसे बल्ब जला दिया जाए तो पूरे कमरे में रोशनी आ जाती है। वैसे ही वो सूचना सुन करके कि महादेवी जी की कोई पुस्तक छपी है, उसके मन में उसके चेहरे पर उतना आलोक निखर कर आ जाता है, वो चमक, वो प्रकाश देखने को उसके चेहरे पर मिलता है। आँखों के निकट कहती है, उसे बार बार छूकर पुस्तक को बार बार छू कर देखती है, आँखों के निकट ले जाकर सभी ओर घुमाकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है। उसे लगता है, चारों तरफ घुमाती है, उसे अपनी आँखों के पास ले जाती है। उसको लगता है कि मैंने इसमें हेल्प किया है, इसीलिए ये पुस्तक आज छप पाई है, इसमें मेरा भी सहयोग है, इसलिए वो उसे देखती है बड़े ध्यान से। ये स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वही देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती है। लेखिका ने स्वयं लिखा है कि जब मैं किसी चित्र को बनाने में या किसी पुस्तक को लिखने में व्यस्त रहती हूँ तो खाना खाने नहीं जाती हूँ। उस समय वो कभी शरबत, कभी तुलसी की चाय बना करके लाती है, मुझे भूखा नहीं रहने देती। इस तरह से वो मेरी सहायता करती है। तो इस पुस्तक के छपने में उसका भी योगदान है। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। लेखिका कहती है कि जब मैं किसी भी छंद को बद्ध बनाती हूँ, मतलब किसी कविता की रचना करती हूँ, कोई भी लिखने वाला कार्य करती हूँ, कोई भी पुस्तक लिखना चाहती हूँ, उस समय छात्रावास की लाइट बुझ जाती है, सभी लोग सो जाते हैं। मेरी हिरनी सोना तखत के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत छोटी मिर्चिया पर
पंजों में मुख रख कर आंखें बंद कर लेता है। बिल्ली गोधूली मेरी तकिए पर सिकुड़ कर सो जाती है, पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाते हुए भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है। लेखिका कहना चाहती है कि जिस समय मेरा कुत्ता, मेरी हिरनी, मेरी बिल्ली सो चुकी होती है, छात्रावास की लाइट बुझ जाती है, उस समय भक्तिन दरवाजे पर दरी बिछाकर ऐसे आंखें मिलमिलाती रहती है लाइट की रोशनी में, क्योंकि मैं अकेली ना रहूं इसलिए वो मेरा साथ देती है। भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती हैं। वह ऊँघती भी नहीं, उन्हें नींद भी नहीं आती है, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों पर अनुसरण करने लगती है। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूँ तो वो उठकर अवश्य पुस्तक का रंग पूछती है कि आपको क्या चाहिए। तुरंत उनकी सहायता करने के लिए उठ पड़ती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वो स्याही उठा कर देती है। यदि मैं कागज़ एक ओर सरका देती हूँ तो दूसरी फाइल टटोलती है। इशारे से ही सारी बात समझ लेती है। बहुत रात गए, सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ, और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता है। गोधूली चिड़िया की चहचहाहट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। जो पशु पक्षी पाल रखा है लेखिका ने, उनके उठने का समय हो जाता है, क्योंकि वो तो समय से सो जाते हैं। भक्तिन को उनके साथ उठना पड़ता है, क्योंकि उन्हें कुत्ते को बाहर ले जाना होता है, बिल्ली को भी बाहर ले जाना होता है, और वो चिड़ियों की चहचहाहट से उठ जाती है। इस तरह से उसको सुबह जल्दी उठना होता है। कुल मिला करके तो मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्तिन ही रही। लेखिका कहती हैं कि मेरी साथिन जो थी, संगिनी जो थी, वो भक्तिन थी। बद्री, केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रही, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती है। लेखिका कहती है कि जैसे बद्री, केदार या कहीं पर भी मैं तीर्थ स्थान में भी जाती हूँ तो भक्तिन मेरे साथ पहाड़ों पर आगे आगे चलती, ताकि कोई भी मुसीबत आए तो मेरे ऊपर आ जाए, मेरी स्वामिनी पर ना आए। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। कहीं भी लेखिका को जाना होता है तो भक्तिन उनसे पहले तैयार हो जाती है उनके साथ जाने के लिए। वो अपनी स्वामिनी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती हैं। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते हुए देखकर जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन के बेटी, दामाद उनके नाती को लेकर बुलाने आ पहुँचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सके। सबको वह देख आती, रुपया भेज देती, परंतु उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन के जीवन के अंत तक स्वीकार नहीं होगा। भक्तिन उसे स्वीकार नहीं करती हैं कि मुझे स्वामिनी का साथ छोड़ना पड़ेगा, ये बिल्कुल उन्हें बर्दाश्त नहीं है। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी थी, एक समय की बात है, युद्ध चरम सीमा पर था, कर्फ्यू जैसा माहौल था, लोग अपने अपने घर छोड़कर शहर से गांव जा रहे थे। तब भक्तिन पहली बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। उन्होंने कहा, आप मेरे गांव चलिए। क्या क्या व्यवस्था करती है देखिए। लकड़ी के रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी। उसके घर में व्यवस्थाएं नहीं हैं, गरीब है, इसलिए वो कहती है लकड़ी के मचान पर मैं अपनी धोती बिछा करके आपकी पुस्तकें रख दूंगी। धान के पुआल का गोदरा बनाकर उस पर अपना कंबल बिछाकर तुम्हारे सोने का प्रबंध कर दूंगी। मेरी स्याही रंग और नई हंडियों को सजाकर रख देगी। कागज पत्रों को छीके में यथाविधि एकत्र कर देगी। छीके में जो कागज़ है उनको, जिनमें रोटियां रखते हैं गांव के लोग, उसे छीका कहते हैं, ताकि जानवरों से बचाने के लिए ऊपर टांग देते हैं। तो वहाँ पर वो कहते हैं कि हम तुम्हारे कागज़ रख देंगे, और किस तरह से व्यवस्था कर देती हैं पूरी। मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। महादेवी जी ने कहा, मैं वहाँ रुपया कहाँ से लाऊंगी, यहाँ तो मैं कमाती हूँ।
यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश देने के लिए कहा था कि शायद इसका प्रस्ताव रुक जाए, लेकिन परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर अपना पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर हौले हौले बताया, मतलब जल्दी जल्दी अपने बिन्ने दांते वाला मुंह लेखिका के कान के पास ले जाकर बताती क्या है कि उनके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा हुआ है। वो रुपया कहाँ से आया? छुपा करके बचत करके उन्होंने रखा, उसी से यह सब प्रबंध कर लेगी। उन्होंने कहा पैसे की कोई बात नहीं, मेरे पास 5 बीसी रुपया रखा हुआ है, गड़ा हुआ है ज़मीन में, मैं उससे आपका सारा प्रबंध कर लूँगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरौती खाकर आई नहीं, फिर ये जो युद्ध चल रहा है ज़्यादा दिन तक थोड़ी ना चलने वाला है, जब सब ठीक हो जाएगा तो हम यहीं लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने भक्तिन ने बहुत दिन से उस पैसे को जोड़ा था, उनको लगता था पढ़ी लिखी नहीं थी कि बहुत सारा पैसा है, लेकिन महादेवी जी से जब उन्होंने बताया कि मेरे पास 5 रुपया है, 5 बीसी रुपया है, तो उन्होंने कहा इतने पैसे से क्या होगा। यानी कि पर्वताकार बन चुके उनके विचार थोड़ी ही देर में हल्के हो गए, जैसे डायनामाइट को क्षण भर में उड़ा दिया हो। इतने थोड़े रुपए कोई महत्व नहीं, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका था कि मेरे लिए उनका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। लेकिन भक्तिन ने उसे इतने प्यार से संजो कर रखा था, इसलिए मेरे लिए वो बहुत महत्व रखता था। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, ये कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं, जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व तो अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। लेखिका परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हुई हैं, उसके भीतर से एक स्नेह सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती हैं, तो कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चख कर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती हैं। छात्रावास की अनेक लड़कियों से भक्तिन की दोस्ती हो गई थी। कोई उनसे चाय बनवाता था, तो कोई महादेवी जी के नाश्ता को चख करके उनकी विवेचना करता था। और जैसे ही मैं अंदर जाती हूँ, सब यथास्थान विराजमान हो जाती थी, आने में रुकावट न हो संभव था। इसी से भक्तिन अपने दोनों जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती। खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक सबसे सनातन नियम से समझौता कर लेती थी। दोनों टाइम का भोजन वो अब एक साथ बनाने लगी, ताकि उन महादेवी जी को वो समय दे सकें। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित हैं, परंतु उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है। तमाम साहित्यिक बंधु हैं जो महादेवी जी के साथ में कार्य करते हैं, उनसे भी वो परिचित हो चुकी हैं, लेकिन उनको वो उतना ही सम्मान देती हैं जो महादेवी जी को जितना सम्मान देता है। ठीक है, आगे देखिए क्या बताती हैं। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती हैं, किसी का नाम नहीं जानती हैं, और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा कवि और कविता के संबंध में उनका ज्ञान बढ़ गया है, आदर भाव नहीं बढ़ा है। किसी के लंबे बाल अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह क्या कहती हैं, प्रायः कवि लोगों की अस्त व्यस्त वेशभूषा होती, उसको देख कर कहती हैं, क्या वो कवित्व लिखे जानते हैं? क्या उन्हें भी कविता लिखना आता है? तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब वो कुछ करिए दरिए ना, बस गली गली गावत बिजावत फिरिए, मतलब अपनी लोकल लैंग्वेज में कहती हैं। वो कुछ नहीं कर सकते, उनका हुलिया देखकर ऐसा नहीं लगता है कि उन्हें कविताएं लिखना आता है और वो गली गली गाते बजाते फिरेंगे और कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे अपभ्रंश उसके मन में रहते थे सभी के लिए, पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से जब कोई कारागार अतिथि हो जाता था,
तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बीता बीता भर लड़कन का जेहल कलजुग रहा तौन रहा अब परलय हो जाई। उनकर माई बड़े लाड तक लड़ भक्तिन केवल एक चीज़ से डरती हैं, जेल से। कारावास के नाम से वो कांपने लगती हैं कि अगर किसी भी बच्चे को कारावास हो जाता है तो कहती हैं उनकी माँ को बड़े लाड से यानी कि सरकार से लड़ना चाहिए। कैसे उनके बच्चों को जेल हो गई कहकर दिन भर सबको परेशान करती हैं। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती है। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। बहुत डरती हैं वो। ऊंची दीवार देखते ही आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती हैं। जेल की ऊंची दीवारों को देखकर आंखें बंद कर लेती हैं। ऐसा लगता है मानो वो क्षण भर में बेहोश हो जाएंगे, इतना डरती हैं। उसकी एक कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता कर उसे चिढ़ाते रहते हैं। लोग उन्हें चिढ़ाते रहते हैं कि महादेवी जी भी जेल जाने वाली हैं। वह डरती नहीं, वह कहना असत्य होगा। वह डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती हैं कि वह अपनी कितनी धोती साबुन से साफ कर ले जिससे उन्हें वहाँ इसके लिए लज्जित न होना पड़े। जब कोई उन्हें ऐसे चिढ़ाता है कि देवी महादेवी जी को जेल होने वाली है तो वो उनसे पूछती हैं अपनी स्वामिनी से कि ये बताओ मैं कितनी साड़ियाँ अपनी कितनी धोतियाँ अपनी साफ कर लूँ साबुन से ताकि आपको जेल में लज्जित न होना पड़े और मैं साफ सुथरी रहूँ। पर डर से अधिक महत्व मेरे साथ क्या पूछने लगती हैं क्या क्या सामान बांध लें जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता है। वह मेरे साथ न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती है जितनी अपने साथ न जा सकने की संभावना से। उसको प्रसन्नता तब होती है जब उसे लगता है कि महादेवी जी के साथ जाएंगे, लेकिन जब उसे कोई कह देता है तुम्हें नहीं जाना है तो वो बड़ी दुखी हो जाती है। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहाँ मालिक वहाँ नौकर, मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं है पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ने में पहाड़ के बराबर अन्याय है, ऐसा मानना है भक्तिन का। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाड तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाड तक नहीं लड़ी हो तो न लड़ी हो, परंतु भक्तिन का तो बड़े लाड से काम ही नहीं, बिना लड़े काम नहीं चल सकता। वो कहती है कि अगर मुझे जेल महादेवी जी के साथ जाने को नहीं मिलेगा तो मैं बड़े लाड तक यानी जज के पास आकर के अपनी लड़ाई लड़ूंगी, कोर्ट में जाऊंगी। ऐसा नहीं हो सकता। किसी की माई अपने बच्चे के लिए न लड़ी हो तो न लड़ी हो, लेकिन मैं अपनी इस स्वामिनी के लिए जेल जाने के लिए लड़ाई करूंगी। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। महादेवी जी लिखती हैं कि ऐसी विषम परिस्थिति है जिसकी कल्पना करना भी दुर्लभ है। मैं प्रायः सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने के लिए अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में ये देहाती वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। महादेवी जी ने अंत में बड़े दुखी भाव से लिखती हैं क्या कि मुझे ये नहीं समझ में आता है कि भक्तिन की उम्र काफ़ी हो चुकी है और यदि ऐसा बुलावा आ गया जहाँ ना तो कपड़े धुलने का समय मिलेगा, ना सामान बांधने का समय मिलेगा, ना उन्हें रुकने का अधिकार है, ना मुझे रोकने का अधिकार मिलेगा, तब ये देहाती वृद्धा क्या करेगी, तब मुझे ये कैसे छोड़ेगी और मैं इससे अलग कैसे रह पाऊँगी। महादेवी जी ने लिखा कि भक्तिन की कहानी अभी अधूरी है, मैं उसे खोकर इसे पूरा नहीं करना चाहती हूँ। कहने का मतलब आगे भक्तिन की जब मृत्यु होती है, वो महादेवी जी ने कहा इस कहानी में मैं भक्तिन की उस कहानी को पूरा करके इस कहानी को पूरा नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए दुर्दमनीय है, ये मेरे लिए असहनीय है। मैं इसको सहन नहीं कर पाऊँगी क्योंकि उसका प्रेम मेरे लिए अथाह है, असीमित है। इस प्रकार महादेवी जी और भक्तिन का जीवन काल बीता। कितना समय महादेवी जी के साथ भक्तिन ने बिताया। तो बच्चों ये थी भक्तिन की कहानी। भक्तिन पाठ का नाम भक्तिन इसी आधार पर पड़ा।
आप सभी ने सभी वीडियोस के माध्यम से समझने का प्रयास किया और मैं उम्मीद करती हूँ पूरी कि आपको पूरी तरह से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कहीं कोई डाउट हो तो प्रत्येक वीडियो को पुनः देखें और सीक्वेंस में देखें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके देखेंगे पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। थैंक यू।